फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 178 से 186 देखेंगे, जिसमें अल्बियन जैसे जलोढ़ द्वारा भूमि का जुड़ना और किराया संशोधन के बारे में बताया गया है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा के भूमि प्रशासन महत्वपूर्ण अधिनियम जो बंदोबस्त, किराया निर्धारण, भू प्रबंधन और स्वामित्व जैसी विषय वस्तु और विस्तार से नियंत्रित करता है। इसमें हम धाराओं को 178 से 186 का सरल रूप देखेंगे, जिसमें उद्देश्य, प्रक्रिया और उदाहरण से इनको समझेंगे हम। धारा 178 अल्पकालिक बंदोबस्त, जब किसी क्षेत्र के लिए धारा 175 के दूसरे पाठ के तहत संक्षिप्त अवधि के लिए बंदोबस्त किया गया हो और उस क्षेत्र में यह अवधि समाप्त हो जाए, जबकि पूरे जिले के लिए निर्धारित बंदोबस्त की अवधि शेष हो, तो उस स्थानीय क्षेत्र में पुनः किराया निर्धारण का कार्य कलेक्टर अथवा नियुक्त बंदोबस्त अधिकारी द्वारा किया जाएगा। यह किराया अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार तय किया जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि किसी नदी के किनारे की भूमि का बंदोबस्त केवल 5 वर्ष के लिए किया गया था, जबकि जिले के अन्य भागों के लिए 20 वर्ष की अवधि तय थी और वह 5 वर्ष पूरे हो चुके, तो उस क्षेत्र का पुनः किराया निर्धारण कलेक्टर द्वारा किया जाएगा। धारा 179 अल्बियन धारा, भूमि का जुड़ना और किराया संशोधन। इस धारा के 4 उपभाग है जो भूमि के स्वरूप में भौतिक परिवर्तन के अनुसार किराया संशोधन की व्यवस्था करते हैं। पहला उपखंड में कहा गया है, जब किसी भूमि में नदी के बहाव या अल्बियन अतिरिक्त भूमि जुड़ जाती है, तो उस पर कलेक्टर स्थायी बंदोबस्त अधिकारी द्वारा नियमों के अनुसार किराया निर्धारित किया जा सकता है। दूसरा उपखंड के अनुसार, यदि किसी भूखंड का कृषि क्षेत्र योग्य नदी कटाव या किसी अन्य कारण से घट जाता, तो किराया पुनः निर्धारित किया जा सकता है। तीसरा उपखंड के प्रावधान में, यदि भूमि का उपयोग कृषि से गैर कृषि से कृषि में परिवर्तित होता है, तो उसकी आर्थिक कीमत बदल जाती है, तो किराया उस परिवर्तन के अनुसार संशोधित किया जाएगा। चौथे उपखंड के अनुसार उपरोक्त संशोधन तब तक अंतिम नहीं माने जाएंगे जब तक बंदोबस्त आयुक्त द्वारा उन्हें अनुमोदन न मिल जाए। उदाहरण के लिए, किसी कृषि की भूमि के पास नदी बहने लगी, उससे उस भूमि का कुछ हिस्सा कट गया, तो किराया कम किया जा सकता है। इसके विपरीत, अगर उस भूमि पर शहरी कॉलोनी बन गई है, तो उसका किराया बढ़ाया जा सकता है। धारा 180 नगरीय दर, राज्य सरकार को यह अधिकार दिया गया कि वह किसी विकसित हो चुके नगरीय क्षेत्र पर अधिनियम के अंतर्गत अतिरिक्त नगरीय दर को लगने के अधिसूचना जारी कर सकती है। यह दर किराए के अतिरिक्त वसूली की जा सकती है। यह अधिनियम के नियमों के अनुसार निर्धारित की जाएगी। उदाहरण के लिए, किसी गांव में यदि नगर पंचायत बन चुकी है, बाजार, सड़कें, सार्वजनिक सुविधाएं बढ़ गई है, तो राज्य सरकार उस पर अतिरिक्त नगरीय दर लगा सकती है। धारा 181 बंदोबस्त अधिकारी के समक्ष लंबित प्रकरणों का स्थानांतरण, जब इस क्षेत्र में बंदोबस्त कार्यवाही समाप्त हो जाती है और उसके संबंध में 142 के तहत अधिसूचना जारी हो जाती है कि तब तक उस बंदोबस्त अधिकारी के समक्ष लंबित सभी प्रकरण, यदि उस क्षेत्र के लिए कोई स्थायी बंदोबस्त अधिकारी नियुक्त नहीं है, तो कलेक्टर को स्थानांतरित कर दिया जाते हैं। कलेक्टर ने इन प्रकरण को निपटाने के लिए बंदोबस्त अधिकारी को समान अधिकार प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए, किसी कृषक द्वारा किराया संशोधन के लिए की गई याचिका यदि बंदोबस्त कार्य समाप्ति के समय लंबित है, तो वह प्रकरण कलेक्टर द्वारा सुना जाएगा। धारा 182 त्रुटि और चूकों का संशोधन, बंदोबस्त अधिकारी को यह अधिकार है कि वह अपने स्वयं के संज्ञान से या किसी अन्य माध्यम से निम्नलिखित त्रुटियां को सुधार सकता है, जिससे मूल्यांकन, वृत्त समूह, मृदा वर्गीकरण, किराया दर निर्धारण आदि की प्रक्रिया, जब तक की धारा 156 सब क्लॉज 5 के तहत राज्य सरकार द्वारा उन्हें स्वीकृत नहीं मिली हो, और ख भूखंडों का किराया निर्धारण के जब तक की 166 के तहत किराया निर्धारित नहीं किया गया हो। उदाहरण के लिए, यदि किसी भूमि को गलती से उच्च उत्पादक मृदा मान लिया जाता है, जबकि असल में औसत मृदा हो, तो अधिकारी उस त्रुटि को किराया निर्धारण से पहले ठीक कर सकता है। धारा 183 स्वीकृत किराया दरों की समीक्षा,
यह धारा यह सुनिश्चित करती है कि राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत किराया दरों में यदि कोई त्रुटि चूक सामने आए तो उसे सुधारा जा सके। यह त्रुटियां मूल्यांकन किराया निर्धारण प्रक्रिया में हो सकती है। राज्य सरकार को यह अधिकार है कि 142(2) के तहत बंदोबस्त कार्य समाप्ति से पहले ऐसी त्रुटियों की खोज होने पर संशोधित प्रस्ताव तैयार कराने के लिए बंदोबस्त अधिकारी को निर्देश दे। इसके लिए वह प्रक्रिया लागू होगी जो धारा 155 और 156 में दी गई है। उदाहरण के लिए यदि किसी पूरे क्षेत्र की भूमि को गलती से उच्च गुणवत्ता की भूमि मानकर किराया निर्धारित कर दिया गया हो, जबकि उसमें अधिकतर भूमि मध्यम या निम्न श्रेणी की हो, तो राज्य सरकार किराया दरों की समीक्षा करा सकती है। धारा 184 हिस्सेदारी की परिभाषा। इस धारा में अनुसार हिस्सेदारी का अर्थ किसी साझा संपत्ति को 2 या अधिक भागों में विभाजित करना है, जिसमें प्रत्येक भाग में एक या एक से अधिक हिस्से हो सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि 4 भाइयों की खेती संयुक्त रूप से है तो वह अपनी जमीन के अलग अलग नाम से दर्ज करवा सकते हैं, तो यह प्रक्रिया हिस्सेदारी कहलाएगी। धारा 185 हिस्सेदारी योग्य संपत्ति की मान्यता। यह धारा मानती है कि सभी संपत्तियां स्वभाव हिस्सेदारी योग्य है जब तक कि कोई प्रथा या अन्य सबूत यह सिद्ध नहीं करते कि वह संपत्ति हिस्सेदारी योग्य नहीं है। इससे सहस्वामित्व पर रहने वाले व्यक्तियों को अपनी जमीन का विभाजन कराने का कानूनी अधिकार प्राप्त होता है जब तक कि मनाही विशेष रूप से सिद्ध न हो। धारा 186 हिस्सेदारी का अधिकार। इस धारा के अनुसार किसी भी साझेदार को यह अधिकार प्राप्त है कि अपनी हिस्सेदारी मांग सकता है और यह अधिकार व्यक्तिगत रूप से लागू होता है। यदि अन्य साझेदार हो तो मिलकर इस मांग को पूरा कर सकते हैं। उदाहरण के लिए यह स्वसमय यह महसूस करता है कि वह अपने हिस्से का स्वतंत्र अधिकार चाहिए तो सरकार के समक्ष हिस्सेदारी की मांग कर सकता है। यदि 3 में से 2 साझेदार भी यह मांग करे तो सामूहिक रूप से आवेदन कर सकते हैं। धारा 188 से 186 तक के प्रावधान पूर्व राजस्व प्रशासनिक संरचना के अंतर्गत उपयोगी व्यवहारिक भूमिका निभाते हैं। ये प्रावधान न केवल बंदोबस्त अवधि और किराया निर्धारण की प्रक्रिया को स्पष्ट करते हैं, चाहे वह अल्पकालिक बंदोबस्त हो, नगरीय स्पष्ट त्रुटियां सुधार और साझी भूमि का विभाजन। यह सभी प्रावधान ग्रामीण और शहरी दोनों ही संदर्भों में न्याय प्रशासन की नींव रखते हैं। धन्यवाद।